हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क टॉप 20 कंप्यूटर क्वेश्चंस के डे 1 पे। इसके पहले वाले सेशन में हम लोग ने पीओ पर डिस्कशन किया था कि पीओ का जो लेवल रहता है वो कैसा रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने उन सेशंस को भी जरूर अटेम्प्ट किया होगा। और आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी क्लर्क में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस पूरी सीरीज पर। और आज इस सीरीज का है डे 1। 40 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। यू हैव टू फेस 40 क्वेश्चंस। और आप लोग सब चाह रहे होंगे कि कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में तो 40 में से 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। बिल्कुल हो सकते हैं। पेपर का लेवल कैसा आएगा? मॉडरेट टू टफ आएगा। लेकिन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको आसान लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर और इस बार का जो पैटर्न रहेगा वो किस तरीके का रहेगा। हैव अ लुक गाइस। कितना स्कोर किया आपने 20 में से? मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हैव अ लुक। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क के कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स के बारे में, जिसका नाम है ड्रीम बैच 2.0। अगर आप इस कोर्स से एनरोल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट यानी कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है। क्या इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ इन्हीं वीडियोस को देखिए, रिवाइज करिए पीडीएफ की मदद से। दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सर, कैसे इस बैच से कनेक्ट हो सकते हैं? इस बैच से कनेक्ट होने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिए। iOS या गूगल प्ले स्टोर की मदद से सर्च करिए वहां पर आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क, और मिल जाएगा ये आपको शानदार बैच। इससे आप कनेक्ट होकर भी बिल्कुल सटीक तरीके से कंप्यूटर की पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आज के सेशन का। बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वाईफाई हैकिंग? एक प्रॉब्लम आपकी ओर रहती है कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं, हम हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे तो क्या कर पाएंगे? देखो, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश मैटर नहीं करती, क्योंकि यहां पर मैं आपको हिंदी भी बता रहा हूं और हिंदी बहुत सिंपल होती है, और यहां पर इंग्लिश भी बहुत सिंपल है। तो आप समझ पाएंगे इसको। अब जैसे यहां पर लिखा है एयर क्रैकिंग, रैंसमवेयर, हिंदी में भी यही लिखा होगा। यानी टर्म्स आपके इंग्लिश वाले ही होंगे, लेकिन बस लिखा हिंदी में होगा। तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता कंप्यूटर में हिंदी और इंग्लिश में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज ही लिखा जाता है, खिड़की नहीं लिखा जाएगा। राइट? कंप्यूटर को कंप्यूटर बोलेंगे, संगणक नहीं बोलेंगे। तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वाईफाई हैकिंग? वाईफाई हैकिंग कैसे की जा सकती है? कौन से प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होता है? कैसे हम किसी भी वाईफाई नेटवर्क को हैक कर लेते हैं? आपने सुना भी होगा कई बार कि वाईफाई नेटवर्क हैक हो गया। फिर आप सोचते होंगे ये कैसे हुआ, है ना? इसके पीछे का रीजन है क्या? एयर क्रैकिंग, रैंसमवेयर, नॉर्टन, फिशिंग या डीडीओएस? करेक्ट आंसर है एयर क्रैकिंग। वाईफाई हैकिंग का दूसरा नाम है एयर क्रैकिंग। अब ये बेसिकली एयर क्रैकिंग है क्या, इसको समझते हैं। एयर क्रैकिंग एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम राउटर या वाईफाई को किसी को भी हैक कर सकते हैं। नेटवर्क में पैकेट्स को हैक करने के प्रोसेस को एयर क्रैकिंग बोला जाता है। रैंसमवेयर क्या है? जहां पर किसी भी फाइल या फोल्डर को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है, ताला लगा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रैंसमवेयर। नॉर्टन क्या है? दैट इज अ टाइप ऑफ एंटीवायरस। फिशिंग अटैक क्या है? क्लोनिंग ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड फिशिंग अटैक। डीडीओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, जहां सर्वर पे हम लगातार रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट करने की वजह से सर्वर हैंग हो जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट, इन वाईफाई सिक्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज मोर यूज्ड? कह रहा है वाईफाई सिक्योरिटी मतलब वाईफाई की सुरक्षा के लिए
कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? प्रोटोकॉल मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, कौन सी प्रोटोकॉल यूज की जाती है? WPA, WPA2, WPS, फायरवॉल या DNS? करेक्ट आंसर होगा WPA2, यानी सेकंड यहां पर वैलिड आंसर बनता हुआ। देखो, पहले की समय पर वाईफाई की सिक्योरिटी के लिए WPA का यूज करते थे, उससे पहले WPS का यूज करते थे, लेकिन अब WPA2 नाम की सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लेटेस्ट है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि WPA की फुल फॉर्म बताइए। तो W मतलब वाईफाई, P मतलब प्रोटेक्टेड, A मतलब एक्सेस। वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, नोट करते जाइएगा साथ साथ। नेक्स्ट, हाउ मेनी बिट्स ऑफ डेटा इज ट्रांसमिटेड एट अ टाइम यूजिंग अ पैरेलल पोर्ट? पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए एक समय में कितने बिट ऑफ डेटा को ट्रैवल यानी ट्रांसमिट करवाया जा सकता है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि पोर्ट कितने तरीके के होते हैं? तो दो तरीके के होते हैं, एक पैरेलल और एक सीरियल। पैरेलल वो होता है जिसमें एक समय पर मल्टीपल बिट ऑफ डेटा, 8 बिट ऑफ डेटा ट्रैवल करवाते हैं, या 1 बाइट ऑफ डेटा ट्रैवल करवाते हैं। तो इसका मतलब पैरेलल पोर्ट में तो 8 बिट्स आपकी ट्रैवल होंगी। लेकिन सीरियल पोर्ट वो पोर्ट होता है जिसमें एक समय पर एक बिट ट्रैवल करवाते हैं। तो 1 बिट एट अ टाइम वो सीरियल हो गया, और पैरेलल का मतलब 8 बिट एट अ टाइम। नेक्स्ट, which of the following shortcut is used to open a new tab in a web browser? ब्राउजर में नया टैब ओपन करने की शॉर्टकट की बताइए, और साथ ही साथ ब्राउजर में टैब को बंद करने की शॉर्टकट की भी बताइए। वेरी गुड। ओपन करने की होती है Ctrl+T, और बंद करने की होती है Ctrl+W। तो Ctrl+T से ब्राउजर में टैब ओपन होते चले जाते हैं, और Ctrl+W से टैब बंद होते हुए चले जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। इन स्लीप मोड अ कंप्यूटर एंटर्स इनटू, कह रहा है स्लीप मोड में कंप्यूटर किस स्थिति में एंटर होता है? हाई पावर स्टेट, मीडियम पावर स्टेट, लो पावर स्टेट, जीरो पावर स्टेट, या माइनस पावर स्टेट? स्लीप मोड होता क्या है? स्लीप मोड वो मोड है जब सपोज करिए आप कंप्यूटर पर या लैपटॉप पे कोई काम कर रहे हैं, और काम करते समय आपको कहीं 2 मिनट 5 मिनट के लिए कहीं जाना पड़ता है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो वहां पर स्लीप मोड का यूज किया जाता है, ताकि जब आप अपने सिस्टम पर दोबारा आकर बैठें, तो जहां से आप काम कर रहे थे उसी काम को दोबारा रिज्यूम कर पाए। तो इसके लिए होता है आपका स्लीप मोड। मींस ये जीरो पावर स्टेट है, जो आपके सीपीयू यानी प्रोसेसर की पावर को सेव करता है, बैटरी की पोजीशन को सेव करता है। ये है स्लीप मोड। जबकि इसका ठीक उल्टा होता है हाइबरनेट मोड। जब आपको लंबे समय के लिए अपने सिस्टम से जाना है, तो आप स्टैंड बाय मोड या हाइबरनेट मोड में लगा के अपने सिस्टम को जाते हैं। नेक्स्ट, which function key generates a bar graph from the value entered in MS Excel 2021? कह रहा है MS Excel के लेटेस्ट वाले वर्जन में कोई एक ऐसी फंक्शन की है जिसको दबाने पर बार ग्राफ आ जाता है। तो ऐसी कौन सी फंक्शन की है जो बार ग्राफ अपीयर करती है MS Excel में? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज F11। याद रखिएगा, जब भी F11 को प्रेस किया जाता है, जो टेबल बनी होती है उसी के साइमल्टेनियस एक बार ग्राफ बन जाता है, जैसे कि आपको यहां पर दिखाया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट, इन MS Excel फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रो? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है IBPS क्लर्क में, बताइएगा। कह रहा है MS Excel में ऐसा कौन सा सिंबल है जो रो और कॉलम को फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है? इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेल रेफरेंसिंग से, और सेल रेफरेंसिंग में रो और कॉलम को फिक्स करने के लिए डॉलर साइन का इस्तेमाल किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज डॉलर। अब सेल रेफरेंसिंग तीन तरीके की होती है, रिलेटिव,
absolute or mixed? Next, what refers to the distance between two data track on an optical disc? ऑप्टिकल डिस्क में जो डिस्टेंस होती है दो ट्रैक के बीच में, उसे क्या बोलते हैं? बिट्स, लेंथ, वेवलेंथ, ट्रैक पिच या सेक्टर? देखिए, ऑप्टिकल डिस्क का मतलब होता है सीडी या डीवीडी। सीडी डीवीडी के केस में जो ट्रैक के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है ट्रैक पिच। क्या बोला जाता है गाइस? दैट इज कॉल्ड ट्रैक पिच। फिर से एक बार, what refers to the distance between two data tracks on an optical disc? This is called track pitch. Next, which of the following is the largest professional network? इनमें से सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क कौन सा है? मैकेफी, लिंक्डइन, यात्रा, जीमेल या आउटलुक? लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क, बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज लिंक्डइन। ये है आपका सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क। क्लियर है? होल का भी मजा लीजिए। चलिए, अब एक क्वेश्चन यहां पर और आता है कि लिंक्डइन किसका प्रोडक्ट है? हमने देखा कि लार्जेस्ट प्रोफेशनल जो नेटवर्क है वो लिंक्डइन है, लेकिन लिंक्डइन किस कंपनी का प्रोजेक्ट है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो आंसर है ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ना, याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, डैश रिप्लेस्ड जैक डोर्सी टू बिकम द सीईओ ऑफ ट्विटर इन नवंबर 2021? बताइए, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है। जैक डोर्सी जी को रिप्लेस कर दिया गया है 2021 नवंबर में, और सीईओ बन गए हैं इनकी जगह कौन? बताइए। एलॉन मस्क, बिल गेट्स, पराग अग्रवाल, सत्या नडेला या सुंदर पिच्चई? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज पराग अग्रवाल, लेटेस्ट सीईओ ऑफ ट्विटर, है ना, ये है लेटेस्ट। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आज आ सकता है, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट चीजें हो रही हैं वो आप लोग देख रहे हैं कि सुर्खियों में ट्विटर कहीं ना कहीं बना हुआ है। तो ट्विटर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना, यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर। नेक्स्ट, बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय? कह रहा है बेस्ट क्वालिटी की जो इमेजेस होती हैं, जो ग्राफिक्स होती हैं, इस प्रोड्यूस्ड बाय कौन प्रोड्यूस करता है? डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा क्या? लेजर प्रिंटर? नहीं, लेजर प्रिंटर से भी बढ़िया प्रिंटर, दैट इज प्लॉटर। जब कभी भी बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स की बात आती है तो आंसर या तो लेजर प्रिंटर होता है जब प्रिंटर में कंपैरिजन करते हैं, और जब प्लॉटर दिया हो तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लॉटर होगा। नेक्स्ट, डैश ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाय लाइन? लाइन बाय लाइन करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर या नन ऑफ दिस? तो लाइन बाय लाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरप्रेटर की, जबकि एक साथ करता है कंपाइलर। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि एक साथ प्रोग्राम को कंपाइल या एग्जीक्यूट कौन करता है, तो कंपाइलर होगा। और अगर लाइन बाय लाइन की बात हो रही होगी तो इंटरप्रेटर होगा। और ये दोनों करते क्या हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, 0 1 में। नेक्स्ट, अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड? कह रहा है वेब पेज पर जब हम किसी वर्ड पे क्लिक करते हैं तो वो एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं? एंकर, हाइपरलिंक, रेफरेंस, यूआरएल या ऑल ऑफ दीज? तो इंटरनेट पर या वेब पेज या वेबसाइट पर जब हम हाइपर लिंक पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज नेविगेट हो जाता है, एक नया पेज ओपन हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज हाइपर लिंक। नेक्स्ट,
1 TB इज इक्वल्स टू, 1 TB कितने के बराबर है बताइए? 1028 GB, 1012 GB, 1008 GB या 1024 GB? 1 TB में लगभग 1000 GB होता है, या 1024 GB भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1024 GB। 1 TB इज इक्वल्स टू 1024 GB। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इनफैक्ट। फाइल्स विद VXD एक्सटेंशन, किस फाइल का एक्सटेंशन VXD होता है? नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स का, एप्लीकेशन प्रोग्राम का, एग्जीक्यूटेबल फाइल का, वीडियो ग्राफिक्स का, या डिवाइस ड्राइवर का? तो जितने भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं, तो डिवाइस ड्राइवर्स क्या हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जिनके बिना आपका हार्डवेयर चल नहीं सकता, वो ड्राइवर्स होते हैं। और ड्राइवर आपके जितने भी होते हैं वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, और इनका एक्सटेंशन होता है VXD। VXD, डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट, Dash was released on 29th of August 2019 by the USB Implementers Forum is the latest version of USB। USB का लेटेस्ट वर्जन बताइए। जैसे आप लोग ने सुना होगा USB पोर्ट होता है, USB केबल होती है जिसको हम बोलते हैं USB 3.0, USB 2.0, USB 1.0। तो अभी 2019 में 29 अगस्त को एक नया USB इंप्लीमेंट किया गया वर्जन, और ये अभी लेटेस्ट भी रहा है, इसके बाद कोई वर्जन आया नहीं है। बताइए ये कौन सा था? आंसर है USB 4.0। 3.0 की सफलता के बाद 3.1 आया, 3.2 भी आया, और फिर इसके बाद आया आपका 4.0। याद रखिएगा लेटेस्ट कौन सा है? 4.0 है। नेक्स्ट, Dash is a virtual assistant that is the part of Apple iOS, iPad operating system, watch operating system, Mac operating system, TV operating system, Audio OS operating systems। कह रहा है एप्पल का एक वर्चुअल असिस्टेंट है जिसका इस्तेमाल वॉचेस में, आईपैड में, मैक, टीवी, ऑडियो, इन सब में किया जाता है। तो उस एप्पल के वर्चुअल असिस्टेंट, या फिर जिसे डिजिटल असिस्टेंट भी बोलते हैं, नाम बताइए। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज सिरी। तो एप्पल के यूजर्स इसको जरूर जानते होंगे और हर कोई जानता है, बहुत पॉपुलर है। सिरी इज द डिजिटल असिस्टेंट और वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ एप्पल कंपनी। नेक्स्ट, Dash is a spreadsheet application developed by Apple as a part of the iWork productivity suite। एक्सेल, वर्कबुक, पेजेस, नंबर्स या कीनोट? क्वेश्चन क्या है फिर से समझिए। कह रहा है स्प्रेडशीट का मतलब होता है रोज एंड कॉलम्स। एप्पल मतलब एप्पल कंपनी, एप्पल कंपनी के उस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का MS एक्सेल, वैसे एप्पल का क्या है बताइए? बिल्कुल सही, दैट इज नंबर्स। एप्पल का नंबर और माइक्रोसॉफ्ट का MS एक्सेल आर सेम। नेक्स्ट, दिस इज अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट हु रिस्पॉन्ड टू साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। अगेन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन और बहुत न्यूज में भी है। वो क्वेश्चन जो न्यूज में, या वो न्यूज जो बहुत हाईलाइटेड रहती है, वहां से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर अवेयरनेस है, कंप्यूटर नॉलेज नहीं है। तो यानी लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, और कंप्यूटर अवेयरनेस के साथ साथ कुछ कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। बताइए, कह रहा है ये ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स है जो साइबर सिक्योरिटी को देखते हैं, यानी कहीं पर भी अगर कोई साइबर रिलेटेड क्राइम हुआ होता है तो उसको देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एक्सपर्ट्स की है। इन्हें क्या बोलते हैं? सर्न, IANA, डरपा, सर्ट या प्रोग्रामर्स? बिल्कुल सही, इनको बोलते हैं सर्ट, कंप्यूटर एक्सपर्ट रिस्पॉन्स टीम या कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, इसलिए इनको कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम के नाम से जानते हैं।
तो जहां कहीं भी साइबर मैलवेयर हुआ होता है, जहां कहीं कहीं भी कोई रैंसमवेयर अटैक हुआ होता है, या जहां भी साइबर सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर जो टीम रिस्पॉन्ड करती है, एक्सपर्ट्स की टीम, उनको बोलते हैं सर्ट। क्लियर? नेक्स्ट, रेड हैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है रेड हैट किसका एग्जाम्पल है? एंटीवायरस का, लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन का, डीबीएमएस, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, या ब्राउजर? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, बहुत फेमस है रेड हैट, शायद नाम आपने सुना होगा। तो ये लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्जन है, यानी लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये काउंट किया जाएगा। सो आंसर इज रेड हैट इज द वर्जन ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? और लाइनेक्स क्या है? एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एडिटिंग पॉसिबल है ना? ये है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये रहे आपके बेस्ट 20 क्वेश्चंस। 20 में से आपने कितना स्कोर किया है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो वो भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ ये क्वेश्चन रहा होमवर्क का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया यूजेस फ्लैश मेमोरी? कह रहा है इसमें से ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस है या स्टोरेज मीडिया है जो फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल करती है? फ्लैश मेमोरी जैसे पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी का यूज करती है, वैसे ही कई और डिवाइसेस भी फ्लैश कॉन्सेप्ट पर काम करती हैं। अब वो डिवाइस इसमें से कौन सी है ये आप पिक करिए। सीडी रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी, या ऑल ऑफ दीज? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन यानी डे 2 में। कैसा लगा आज का सेशन बताइएगा मुझे। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही साथ मुझसे एक वादा करिए कि सर कंप्यूटर में इस बार फुल आउट ऑफ फुल स्कोर लेकर आएंगे, और एग्जाम के बाद आपको ये खुशखबरी जरूर देंगे कि सर सारे क्वेश्चन हमारे सही हुए। अगर ये कॉन्फिडेंस आपको फील नहीं हो रहा है तो आप इस बैच से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ड्रीम बैच 2.0 अरोड़ा एजुकेटर ऐप पर आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत जल्द मिलेंगे नए सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा।